नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। बात कर रहे हैं मंथली राशिफल की, जिसमें हम बात करेंगे नवंबर महीने के राशिफल की और जानेंगे 12 राशियों का हाल। इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुंडली टीवी के एडिटर नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। चलिए बात करते हैं वृष लगन के जातकों की, लेकिन सबसे पहले जानेंगे वृष राशि के लिए गोचर क्या लेकर आया है। देखिए नेहा, ये वृष राशि की ही बात करेंगे। वृष लगन की पत्रिका ये हमने लगाई है। जिनकी नाम राशि वृष है वो भी इस राशिफल को देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो नेहा 2 नवंबर को पहला गोचर होगा। वृष राशि के लिहाज से बुध यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। 2 नवंबर को बुध यहाँ पर गोचर करना शुरू कर देंगे। बुध इनके छठे भाव में आ जाएंगे और बुध यहीं पर 13 नवंबर को अस्त होंगे। 13 नवंबर को यहीं पर अस्त हो जाएंगे। उसके बाद जो अगला गोचर होने जा रहा है वृष राशि के लिए, वो होने जा रहा है सूर्य का। सूर्य 16 नवंबर को यहाँ से निकलेंगे, छठे से निकलेंगे और यहाँ पर सप्तम में आ जाएंगे। ये राहु केतु एक्सिस में आ जाएंगे, क्योंकि दिसंबर में ग्रहण लगना है तो सूर्य अब राहु केतु एक्सिस में आना गोचर करना शुरू कर देंगे। तो ये स्थिति बनेगी यहाँ पर। और यहाँ पर अगला जो इम्पोर्टेंट डेट है नेहा, वो है 21 नवंबर की। 21 नवंबर को 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होंगे। पहला इवेंट होगा बुध गोचर करेंगे, यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे। 21 नवंबर को ये बनाएंगे त्रिग्रही योग। पहले सूर्य मंगल के साथ त्रिग्रही योग था, अब सूर्य बुध केतु के बीच में त्रिग्रही योग बन जाएगा। इसी दिन मंगल अस्त अवस्था में चल रहे हैं, वो उदय हो जाएंगे। और इसी दिन गुरु यहाँ पर दशम भाव में आ जाएंगे। वृष राशि के जातकों के लिए ये यहाँ पर चल रहे थे, पहले वक्री हुए फिर मार्गी हुए। अब 21 नवंबर को यहाँ पर गुरु अकेले हो जाएंगे कुंभ राशि में और यहीं पर रहेंगे अप्रैल महीने तक। शनि यहाँ पर अकेले जो है वो हो जाएंगे 21 नवंबर के बाद। तो शुक्र कोई परिवर्तन नहीं कर रहे। गोचर के लिहाज से ये स्थिति रहेगी वृष राशि के जातकों के लिए। इसी के मुताबिक फल मिलेगा पूरे महीने का। इसी के मुताबिक ग्रह काम करेंगे। इसी के मुताबिक इनको इनकी आय के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर असर पड़ेगा जी। तो हम जानते हैं यहाँ पर कि कुछ डेट्स हमारे लिए फेवरेबल होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो वही जानते हैं कि वृष राशि के जातकों के लिए कौन सी डेट फेवरेबल है और कौन सी नहीं है। देखिए नेहा, ये जो चंद्रमा होता है ये मन का कारक ग्रह है। ये मूड को स्विंग करता है आपके। यदि ये चंद्रमा आपकी कुंडली में चौथे, 8वें और 12वें भाव में ट्रांजिट करता है तो आपको थोड़ी सी परेशानी करता है। इसका चौथा, 8वां और 12वां गोचर अच्छा नहीं होता। तो वृष राशि के जातकों के लिए 1 नवंबर, 27 नवंबर और 28 नवंबर ये डेट्स ऐसी हैं जब चंद्रमा आपके यहाँ पर गोचर कर रहे होंगे। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस दिन कोई प्रॉपर्टी की डील ना करें। इस दिन माँ की सेहत को लेकर आपको खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। ये डेट्स जो हैं वो अच्छी नहीं है। अगली डेट्स जो हैं वो हैं 8 और 9 नवंबर की, जब चंद्रमा आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। ये सडन लॉस का भाव होता है, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाला भाव है। यहाँ से लंबी बीमारी देखी जाती है। तो अष्टम का चंद्रमा अच्छा नहीं होता गोचर में। तो ये स्थिति जो है वो 8 और 9 नवंबर की है, वो आपको ध्यान रखना है। 17 और 18 नवंबर को नेहा चंद्रमा 12वें भाव में गोचर करेंगे इस राशि के लिए। 12वां भाव खर्चे का भाव होता है, 12वां मोक्ष का भाव होता है। ये अनिद्रा से संबंधित इशू जो है वो यहीं से आते हैं। तो 12वां गोचर जो है वो अच्छा नहीं है 17 और 18 नवंबर का। तो ये 7 डेट्स जो हैं वो इनको ध्यान में रखनी है वृष राशि के जातकों को। इस दिन हो सकता है कि अचानक से कोई खर्चा आ जाए जो एक्सपेक्ट ना किया हो 17 और 18 को। तो ये ध्यान में रखेंगे तो मानसिक तौर पर अपने आप को तैयार कर सकेंगे और चीज़ें ठीक रहेंगी। तो चलिए अब जानते हैं हेल्थ के बारे में कि वृष लगन के जो जातक हैं उनकी नवंबर महीने में हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए नेहा, वृष राशि के जातकों के लिए क्योंकि लगन का मालिक अष्टम में गोचर कर रहा है जी, तो हेल्थ के लिहाज से अदरवाइज ही अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़, छठे का भी मालिक है जो शुक्र है, यहाँ पर लगन का मालिक नहीं है, छठे का भी मालिक है। तो लगन और छठे के मालिक का जाकर अष्टम में गोचर करना सेहत के लिहाज से अच्छा नहीं है। यदि आपको थोड़ी सी भी दिक्कत होती है, थोड़ी सी भी परेशानी होती है, तो उसको लापरवाही में लेंगे तो बीमारी लंबी खींच सकती है, क्योंकि ये बीमारी का भाव होता है जो क्योरेबल होती है। ये लंबी बीमारी का भाव होता है। तो यदि आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो ये मत सोचिए कि मैं डिस्प्रिन ले लूँगा या मैं डोलो ले लूँगा या मैं क्रॉसिंग ले लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। डॉक्टर को इमीडिएट कॉल कीजिए, वहाँ पर जाकर उसकी सलाह लीजिए, उसके बाद ही कोई ट्रीटमेंट शुरू करिए, नहीं तो दिक्कत बढ़ सकती है। ये आपके लिए स्थिति है। दूसरी चीज़, सूर्य चूँकि हेल्थ के कारक ग्रह हैं, वो राहु केतु एक्सिस में आ जाएंगे आपकी कुंडली में, वो भी सेहत के लिहाज से अच्छा नहीं है।
आपकी कुंडली में मंगल जो है वो यहाँ पर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल खासतौर पर नेहा, यदि हम फीमेल्स की बात करें इस राशि के जातकों की, तो मंगल का पाप प्रभाव में आ जाना, मंगल का छठे में आ जाना अच्छा नहीं है एक तरीके से। तो फीमेल्स को फीमेल रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं थोड़े इससे, तो उनको थोड़ा सा अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहना है फीमेल्स को खास तौर पर, क्योंकि मंगल की स्थिति ठीक नहीं है। सूर्य यहाँ पर ही रहेंगे 15 तारीख तक, पहले 15 दिन, तो उनको थोड़ा सा अपने जो है वो इश्यूज जो हैं उनको लेकर थोड़ा सा ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोगों को, महिलाओं को खास तौर पर, जो उनको समस्याएं होती हैं उनमें थोड़ी सी वृद्धि जो है वो देखने को मिले। तीसरी चीज़, यहाँ पर यदि हम हेल्थ की ही बात करते हैं तो लगन के ऊपर केतु की दृष्टि है, लगन में राहु है, तो मानसिक तौर पर परेशान भी कर सकते हैं राहु केतु। और सूर्य के बीच में आने के कारण, क्योंकि चौथा भाव जो है वो सूर्य का भाव है, ये पीस ऑफ माइंड है, इसका मालिक सूर्य राहु केतु एक्सिस में आने के कारण भी थोड़ा सा आपको मानसिक परेशानी जो है वो इस महीने में झेलनी पड़ सकती है। यानी कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिहाज से पहले 15 दिन के बाद स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है जी। तो चलिए अब बात करते हैं फाइनेंस की, कि वृष राशि के जातकों का फाइनेंस नवंबर महीने में कैसा रहने वाला है। देखिए नेहा, फाइनेंस के लिहाज से जिनका काम विदेश से संबंधित है, जो लोग बाहर से जिनको पैसा आ रहा है, जिनका काम, जो एमएनसी में काम करते हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो इंपोर्ट करके सामान फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं, उसका गुड्स तैयार करते हैं, या कुछ लोग बाहर विदेशों में सर्विसेज देते हैं, अपनी फ्रीलांस काम भी करते हैं लोग, जिनका काम इमिग्रेशन से जुड़ा हुआ है, जिनका काम मनी एक्सचेंज का है, उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी होने जा रही है। कारण गुरु जो है वो यहाँ पर कर्म भाव में आ गए हैं। गुरु यहाँ पर, ये आय का भाव है, ये अपने से 12वां है, गुरु का अपने से 12वें जाना, यानी कि विदेश से संबंधित काम जो है वो खूब फलेगा। और दूसरा, यदि आय की बात करते हैं तो आय के जो स्वामी ग्रह हैं इस भाव में और इसके कारक ग्रह हैं, इसके ऊपर कोई भी पाप प्रभाव नहीं है। आप देख सकते हैं, ना तो केतु इसको देख पा रहे हैं, ना राहु इसको देख पा रहे हैं, ना मंगल इसको देख पा रहे हैं, ना सूर्य इसको देख पा रहे हैं। तो गुरु अकेले तौर पर काम करेंगे, यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ देखेंगे, ये धन का भाव है, इसी भाव के गुरु कारक हैं, तो पंचम एक्टिवेट हो गया। यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पर देखेंगे, ये छठा भाव कहने को छठा है, लेकिन ये कर्म का भाग्य है, भाग्य का कर्म है। तो आपको एग्जीक्यूशन जो है वो काम आपका बहुत अच्छा होने वाला है, आपका प्रभाव बढ़ेगा कार्यस्थल के ऊपर, आपको लेकर धारणा जो है वो पॉजिटिव होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी। तो इनकम खासतौर पर विदेश वालों की, लेकिन यदि आपका कारोबार वैसे भी है या वैसे भी जॉब करते हैं तो आपके लिए स्थितियाँ अच्छी होने वाली हैं। कर्म का भाग्य, भाग्य का कर्म अच्छी स्थिति में आ रहा है, वहाँ पर गुरु की दृष्टि आ जाएगी जी। तो चलिए अब बात करते हैं रिश्तों की। जो रिश्ते हैं या रिलेशंस हैं वो कैसे रहने वाले हैं वृष राशि के जातकों के। देखिए नेहा, मैरिड कपल जो खास तौर पर, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कारण ये है, सूर्य राहु केतु, और ये सप्तम भाव है, इस भाव का मालिक अष्टम में है। आपने थोड़ी सी गड़बड़ की नहीं आपसी रिलेशनशिप में, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुई नहीं कि मामला जो है वो लिटिगेशन में चला जाएगा, क्योंकि सप्तम का मालिक अष्टम में चल रहा है। एग्रेशन के ऊपर आपने काबू रखना है, एग्रेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। खासतौर पर जो डेट्स हमने बताई हैं उन डेट्स के दौरान अपने आप को कंट्रोल में रखिएगा। थोड़ा सा लैंग्वेज को लेकर आपका कंसर्न रह सकता है। उसका कारण यह है कि ये लैंग्वेज भाव के मालिक हैं इस कुंडली में बुध, दूसरे भाव के मालिक ये हैं, ये अस्त हो चुके होंगे। आपका अपने के ऊपर कंट्रोल जो है वो थोड़ा सा ख़त्म हो सकता है। 2 से लेकर 13 नवंबर तक की स्थिति है जब बुध अस्त रहेंगे। तो बुध जी का अस्त रहना आपकी लैंग्वेज को प्रभावित करेगा, आपको इरिटेट करेगा। सूर्य केतु पहले ही यहाँ पर सप्तम में है, क्योंकि वो पाप प्रभाव में है, तो थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ हो सकती है। जहाँ तक इस राशि के सिंगल्स की बात है नेहा, यहाँ पर बुध पहले विराजमान होंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे, दूसरे भाव में जाएंगे। तो बुध का दूसरे भाव में आना, एक तरीके से मंगल के साथ आ जाना अच्छा नहीं होगा। सूर्य भी यहीं पर रहेंगे, यहीं पर बुध अस्त होंगे, वो एक तरीके से अच्छा नहीं होगा। तो यदि आपका कोई रिलेशनशिप को लेकर विचार है या आपकी कहीं रिश्ते की बात चल रही है, तो डेट नोट करिए, 13 नवंबर के बाद बात करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस भाव के मालिक 13 नवंबर के बाद उदय हो जाएंगे। तो पहले 13 दिन नहीं, 13 नवंबर के बाद की डेट्स जो हैं वो रिलेशनशिप के लिहाज से अच्छी हैं। रिश्ता करना है
या किसी को अपनी एक्सप्रेशंस देनी है, अपने जो है वो अपनी भावनाएं प्रकट करनी है, उसके लिए 13 नवंबर के बाद की डेट, पहले की नहीं। पहले करेंगे तो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि भाव का मालिक अच्छी स्थिति में नहीं है जी। यानी कि मिला जुला जो समय है वो रहने वाला है वृष राशि के जातकों के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं उपायों की। उपाय कर कर हम अब थोड़ा सा स्ट्रेस जो है वो कम कर लेते हैं। तो नरेश जी से उपाय हम जानते हैं कि वृष राशि के जातक क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए नेहा, शनि यहाँ पर जो है वो वृष राशि के जातकों के लिए कर्म स्थान के स्वामी, भाग्य स्थान के स्वामी हैं। ये कर्म के कारक भी होते हैं, कर्म स्थान के भी स्वामी हैं। तो शनि योगा कारक हैं इस कुंडली में, एक केंद्र के मालिक हैं, एक त्रिकोण के मालिक हैं। तो योगा कारक ग्रह यदि आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, तो आप शनि का उपाय जरूर करिए। आपको शनि के उपाय के तौर के ऊपर करना क्या है, किसी ऐसे व्यक्ति को हेल्प करिए जो अफोर्ड नहीं कर सकता, फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकता। किसी गरीब को खाना खिलाएंगे तो उससे शनि प्रसन्न होंगे। यदि आप अच्छी पोजीशन में हैं, आपके अंडर कुछ लोग काम करते हैं, सबॉर्डिनेट काम करते हैं, तो अपना व्यवहार अपने से जूनियर लोगों के प्रति नम्र रखिए। यदि आप अपने जूनियर को डोमिनेट करोगे, उसको दबाने का कोशिश करोगे, तो शनि आपको गलत फल देंगे। ये कर्म स्थान के मालिक हैं। यहाँ पर शनि जो है, क्योंकि शनि रिप्रेजेंट ही उन लोगों को करते हैं, लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आप उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो आपका शनि खराब होता है। ये चीज़ ना करिएगा। और शनि को प्रसन्न रखने के लिए आप गरीबों की सेवा करिए। यदि अफोर्ड कर सकते हैं फाइनेंशियली, किसी को फीड करिए, खाना खिलाइए, किसी को अपने हाथ से खाना दीजिए, पैसा ना दीजिए, खाना दीजिए, रिस्पेक्ट करिए सबकी, छोटों की खास तौर पर। यदि आप ये व्यवहार रखते हैं तो आपके लिए शनि बहुत अच्छे फल देंगे। भाग्यस्थान के मालिक हैं आपकी कुंडली में। दूसरा उपाय जो आप कर सकते हैं, एक पेड़ लगा दीजिए। कोई भी पंचम स्थान का मालिक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। पंचम स्थान से इजी गेन आता है, पंचम स्थान से संतान आती है। यदि आपको संतान को लेकर कोई इशू हो रहा है तो एक पेड़ लगाइए। पेड़ लगाना आपके लिए बहुत अच्छा है जी। तो ये थी वृष राशि की बात। नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे अगली राशि मिथुन की। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।